Hello my dear students, hope so you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 3 of revision of FA2. So be ready for it. Today we are going to start our revision of assignment 5 and that is adjective and adverb. Exercise 1, filling the blanks with the right word from the brackets. And the second is make adverbs from the adjective. As you all know, both exercise done according to जनरल इंग्लिश कोर्स ग्रामर बुक. ये हमारी जो ग्रामर की बुक है उसमें ये थी और हमने वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली थी. उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी थी एज अ होमवर्क जो आपने होप सो लिख ली होगी. अगर नहीं लिखी तो कंपलसरी आपको ड्यूरिंग द रिवीजन लिखनी ही है क्योंकि FA2 के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई होप आपने लिख ली होगी. तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सरसाइज 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. फर्स्ट इज निशांत इज अ ब्लैंक रनर. अब यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है फास्ट और फास्टली. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वो रनर तो है पर कैसा, फास्ट. तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लिखना है, एडवर्ब नहीं लिखना है. सेकेंड इज हर जॉब इज वेरी हार्ड. अब उसकी जॉब तो है पर कैसी है, हार्ड है. तो यहाँ पर भी आएगा हार्ड. थर्ड इज अवर टीम प्लेड बैडली. अब हमारी जो टीम है वो खेल तो रही थी पर बुरी तरह से. तो किस तरह यानी कि हाउ. तो इसके लिए आंसर आएगा, एडवर्ब आएगा बैडली. फोर्थ इज द चिल्ड्रन आर नॉट वेरी क्वाइट. तो यहाँ पर भी वो चिल्ड्रन है वो पर कैसे नहीं है, क्वाइट नहीं है. तो यहाँ पर भी क्वाइट आएगा, क्वाइटली नहीं आएगा. फिफ्थ इज दे ईजीली फिनिश द पिज़्ज़ा. अब उसने पिज़्ज़ा फिनिश तो किया था पर किस तरह, बहुत ईजीली. तो यहाँ पर ईजी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ईजीली, एडवर्ब आएगा. एक्सरसाइज 2, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दी एडजेक्टिव. अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव दिए गए हैं, उसके हमें एडवर्ब लिखने हैं. कुछ हमारी बुक्स में है और कुछ मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं. तो आपको लिख लेने हैं. आपने शायद तो लिख लिए होंगे पर अगर नहीं लिखे तो आप कंपलसरी लिख लीजिएगा. फर्स्ट इज करेक्ट. तो आपको पता है ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उसके पीछे ly ऐड होता है. तो यहाँ पर भी आएगा करेक्टली. वाइस है तो आएगा, उसका एडवर्ब होगा वाइसली. फिर लेजी का एडवर्ब आपको पता है वाई है, इसलिए वाई रिमूव हो जाएगा और आ जाएगा आई और पीछे आ जाएगा ly. तो ईजी का हो जाएगा ईजीली. फिर सेफ, तो सेफ का हो जाएगा सेफली. एंड लास्ट इज एंग्री. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन क्या है, वाई है एंड में. तो यहाँ पर एंग्री का हो जाएगा एंग्रीली, पर किस तरह, वाई रिमूव हो जाएगा, आई आ जाएगा और फिर पीछे ly ऐड हो जाएगा. Now we will see revision exercise of assignment 5 adjective और adverb. This is a new exercise. So आपके पास ये एक्सरसाइज नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में नहीं दी, ये मैंने रिवीजन में ली है, इसलिए न्यू एक्सरसाइज है. तो आपको कंपलसरी ये लिख देनी है, ठीक है. Now we will see exercise filling the blanks with the right word from the brackets. अगेन यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें प्रॉपर जो वर्ड है वो हमें ब्लैंक में लिखना है, ठीक है. फर्स्ट इज द फायर डिस्ट्रॉयड द हाउस. अब जब हमारे घर में आग लगती है तो हमारे घर को वो डिस्ट्रॉय कर देता है. किस तरह, पूरी तरह से. तो यहाँ पर आएगा कंप्लीटली, कंप्लीट नहीं आएगा, यहाँ पर एडवर्ब आएगा कंप्लीटली. सेकेंड इज यू आर ब्लैंक पर्सन. तो यहाँ पर केयरलेसली नहीं आएगा, तुम पर्सन तो हो पर कैसे, केयरलेस, गैर जिम्मेदार. तो यहाँ पर आएगा केयरलेस पर्सन. थर्ड वन इज द कुकू सिंग्स. अब वो गा तो रही थी पर किस तरह से, तो स्वीटली. यहाँ पर स्वीट नहीं आएगा, आएगा स्वीटली. फोर्थ इज ही सर्व्ड हिज मास्टर फेथफुली फॉर 50 years. वो किस तरह, ईमानदारी से अपने मास्टर के साथ था 50 years से. तो यहाँ पर भी आएगा फेथफुली, एडवर्ब आएगा. नेक्स्ट इज माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल. यानी कि उसकी जो पूँछ होती है वो छोटी है. कैसी है, तो छोटी.
वो उसकी क्वालिटी दिखाता है, तो यहाँ पर आएगा शॉर्ट, शॉर्टली नहीं आएगा। टेल तो है पर कैसे, शॉर्ट, इसके लिए। नेक्स्ट वन इज अवर टीचर इज़ वेरी काइंड पर्सन। अब उसकी टीचर पर्सन तो है पर कैसी, काइंड, इसलिए यहाँ पर आएगा काइंड, काइंडली नहीं आएगा। सेवेंथ इज शी सॉल्व द सम रॉन्गली। अब उसने सम को सॉल्व तो किया था पर किस तरह, रॉन्गली, तो यहाँ पर रॉन्ग नहीं आएगा, हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है, इसलिए आएगा रॉन्गली। लास्ट इज शी रीड्स क्लियरली। अब वो पढ़ तो रही थी पर किस तरह पढ़ रही थी, क्लियरली, तो यहाँ पर शी रीड्स क्लियरली आएगा। ओके, रिवीजन आपको कंपलसरी लिखना है क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये फ्रेश एक्सरसाइज है और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर FA2's एग्जाम। ओके, सो you have to write it compulsory in our grammar notebook. Now we will also see the revision of assignment 7, making nouns from adjective. ये हमने असाइनमेंट कर ली थी पर आज हम उसका जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो भी रिवाइज कर लेते हैं। Filling the blanks with the correct abstract nouns formed from the underlined adjective. ये हमने जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज थी वो हमारी ग्रामर की बुक में देख ली थी, वो ऑलरेडी डन हो गई है अकॉर्डिंग टू अवर ग्रामर बुक। उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी थी, अगर आपने नहीं की है तो आपको अब कंपलसरी कर लेनी है। ओके, मैंने आपको क्या दिया था कि यहाँ पर एडजेक्टिव और उसके सामने उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है, देख लेते हैं। एडजेक्टिव है एंग्री, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, एंगर। इमेजिनेटिव है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा इमेजिनेशन। अब कोई जेलस होता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जेलसी। फोर्थ इज लॉयल है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा लॉयल्टी। पेनफुल अगर एडजेक्टिव हो तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, पेन। सिक्स्थ इज मैच्योर, अगर एडजेक्टिव है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा मैच्योरिटी। एज वी ऑल नो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो कोई क्वालिटी होती है, उसे हम टच नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम नाउन्स देख रहे थे तभी एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर सेवेंथ है सेंसिटिव, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी। एंड द लास्ट इज वीक, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, वीकनेस। ये भी एक्सरसाइज आपको लिख लेनी है अगर आपने नहीं लिखी तो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।